तो पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में दखल नहीं दे सकती। जो कानून तोड़ेंगे उन्हें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। सुनिए। Those who break the law face the consequences of the law. I would appeal to them, let law take its own course. Government cannot interfere in the law enforcement agencies. They are doing their job. I would honestly appeal to the opposition to allow the House to run so that important legislative business is done. Also, we have price-wise discussion pending, and otherwise we will be perforce required to run the House every day late or extend the working of the House. तो सड़क से लेकर संसद तक देखिए किस तरह से हंगामा हो रहा है। कल सड़क की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब शिवसेना के कार्यकर्ता संजय राउत के घर के बाहर मौजूद थे और आज इस मुद्दे को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। बहरहाल अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि अस्पताल पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका मेडिकल होगा, फिर कोर्ट ले जाया जाएगा। जी देखिए, यहाँ पर करीबन 1:05 यानी करीबन 10 मिनट पहले संजय राउत मुंबई के जेजे अस्पताल पहुँच गए हैं। हम उस गेट पर गेट नंबर 14 के बाहर खड़े हैं, जिस गेट के जरिए संजय राउत को ले जाया गया है, क्योंकि जिस समय उनको ईडी दफ्तर से लाया गया था तो जो रास्ता ईडी के अधिकारियों ने चयन किया था वो सीधे निकलते हुए मुंबई के जेजे फ्लाईओवर से होता हुआ ठीक इस गेट के सामने खत्म होता था। इसलिए इस गेट के अंदर ले जाया गया है, क्योंकि ये बैक गेट का है। ये बेसिकली यहाँ से एम्बुलेंस निकलती हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ से अंदर जाती नहीं, लेकिन ये मामला संजय राउत का था, उनको सीधे अंदर लेकर जाना था, मीडिया से बचाना था, इसलिए फ्रंट गेट से ना ले जाके उनको बैक गेट से ले जाया गया है। और अब बताया जा रहा है कि उनकी जो टेस्टिंग है वो शुरू हो गई। जो 2 डॉक्टर्स यहाँ पर पहले से तैयार थे संजय राउत का टेस्ट करने के लिए, उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उनका वो रिपोर्टिंग करना वो शुरू कर दिए हैं। हार्डली ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। और अगर एंजियोप्लास्टी की जो उनकी कुछ दिनों पहले हुई थी, जो रिपोर्ट ईडी के अधिकारियों ने कुछ देर पहले अपने पास मंगाई थी स्टडी करने के लिए, अगर उसकी भी जरूरत यहाँ पर स्टडी करने के लिए हुई तो उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पर निकाली जाएगी, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लग सके। मैं आपको वो रास्ता दिखा देता हूँ। यहाँ से निकलने के बाद जब संजय राउत का कॉन्वॉय निकलेगा तो जिस रास्ते से वो होकर जाएगा वो किस तरीके से दिखता है, और खास तौर पर पुलिस ने भी इसके लिए व्यवस्था कर रखी है। आप जो इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं ये वो रश वाला एरिया है जो ठीक मुंबई के जेजे अस्पताल के बगल का है, और यहाँ पर गाड़ियों की ट्रैफिक लगी हुई है। उसी के बगल में जेजे फ्लाईओवर है और उसी को पकड़ते हुए पीएमएलए कोर्ट उनको लेकर जाना है। अगर जेजे फ्लाईओवर से पकड़ के लेकर जाएंगे उन्हें गाड़ियों के जरिए तो फिर मुश्किल से 5 से 7 मिनट उन्हें लगेगा कोर्ट में पेश करने को लेकर, पहुंचने को लेकर, उसके बाद उनकी पेशी होगी। तो अब सबका सारा जो समय है, आखिरी जो समय यहाँ पर उनके जो टेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर है, वो जैसे ही यहाँ पर 15 से 20 मिनट में उनके टेस्ट ओवर हो जाएंगे तो यहाँ से वापस से गाड़ियाँ उनको लेकर जेजे फ्लाईओवर से होते हुए पीएमएलए कोर्ट ले जाएंगी, जहाँ पर उनकी पेशी होगी। वहाँ पर भी जो हलचल है कोर्ट में पेशी को लेकर, उनके जो वकील हैं संजय राउत के, वो भी वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। जो प्रक्रिया है कानूनी जो अपने लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि मेडिकल चेकअप इस वक्त चल रहा है, उनके घर से एंजियोप्लास्टी की रिपोर्ट भी मंगाई गई है, संजय राउत को कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं तमाम चीजों को आधार बनाकर जमानत की अर्जी भी लगा दी जाए। लेकिन इसके लिए ईडी ने क्या तैयारियां कर ली हैं? क्या इन्हीं तैयारियों को इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि ईडी ने घर से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगा ली है, उन सब चीजों को देखकर डॉक्टर जांच करेंगे? जी देखिए, इस समय आज उनके पास संजय राउत का जो पक्ष है वो सबसे ज़्यादा इसी बात पर फोकस करेगा। जो सूत्र हमें संजय राउत के टीम की तरफ से है, उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनकी खराब सेहत और ख़ास तौर पे जो उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी लगातार, जिसके वो मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट में है वो, उस चीज़ का वो हवाला कोर्ट में दे सकते हैं कि वो एक बीमार शख्स हैं, उनकी लगातार इलाज चल रही है, हेल्थ इश्यूज उनको काफ़ी सारे हैं। ऐसे में ईडी की कस्टडी ना दी जाए और यही सबसे मजबूत ग्राउंड होगा कि जिसमें वो हेल्थ ग्राउंड का, मेडिकल ग्राउंड का इश्यू बना के जो कस्टडी की मांग की जाएगी ईडी की तरफ से, उसका वो विरोध करेंगे। क्योंकि ईडी की तरफ से ये साफ जो उनके सूत्र हैं, उनके जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि लगभग 7 दिन का, मैक्सिमम 7 दिन का वो जो है अपना कस्टडी की मांग करेंगे संजय राउत की। उसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारियां कर ली है, क्योंकि कई सारे एविडेंसेस, बहुत सारे सबूत, काफ़ी सारे दस्तावेज ईडी के हाथों में लगे हैं। खास तौर पे कल
जब उनके घर पे रेड मारी गई तो काफ़ी सारे नए दस्तावेज मिले हैं उनके घर से, जिसका स्टडी करना बाकी है। उससे जुड़े हुए जो गवाह हैं या जो साक्ष्य हैं उनसे जो है अभी पूछताछ करना बाकी है। ये भी आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक 4 जो किरदार हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसा और भी माना जा रहा है कि कम से कम 4 और भी लोगों के तार इससे जुड़े हो सकते हैं। चलिए अतुल बने रहिए, जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, बड़ी महत्वपूर्ण बात अतुल ने कही कि मेडिकल ग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण आधार संजय राउत के वकील के पास रहेगा, तो इसको काउंटर करने के लिए ईडी की क्या तैयारी है और ईडी अपनी तरफ से क्या क्या आधार रखेंगे उनके रिमांड लेने के लिए? देखिए, जैसे हमने बताया कि ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है वो पूरी तरह से तैयार है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। करीब 3 से 4 लोगों का बयान दर्ज किया हुआ है, जिसमें स्वप्ना पाटकर भी है। जो महत्वपूर्ण जो बयान है स्वप्ना पाटकर का, उसमें उन्होंने यही कहा हुआ है ईडी के सामने कि उन्होंने उनके अकाउंट्स में जितने भी पैसे आए थे वो संजय राउत के पैसे थे, और जो संपत्ति भी खरीदी गई है उनके नाम पर वो संजय राउत की संपत्ति है, बेनामी संपत्ति उनके नाम पर खरीदी गई है। तो ये बहुत बड़ा बयान था जो संजय राउत के खिलाफ गया, और इसी आधार पर ईडी ने और पुख्ता जो डॉक्यूमेंटेशन है, नोटिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है, वो तैयार किए, और उसके बाद वो संजय राउत के घर कल सुबह 7 बजे पहुंची थी। तो आज रिमांड लेते समय ईडी के पास ये तमाम ग्राउंड्स होंगे। मनी ट्रेल का पूरी डिटेल ईडी ने अपने पास निकाल के रखी हुई है। अलग अलग 6-7 बैंकों के ट्रांजेक्शन और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है वो ईडी ने अपने पास निकाल कर रखा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को कोर्ट के सामने वो पेश करेगी। जो सार्वजनिक रूप से पेश करना है उसे सार्वजनिक रूप से रिमांड एप्लीकेशन में बताया जाएगा, और जो सिर्फ जज को बताना है रिमांड लेने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स या वो जानकारी सिर्फ जज को दी जाएगी। ऐसे नवाब मलिक के केस में भी हुआ था, और इसको लेकर ईडी ये कह सकती है कि ये जांच का अहम सबूत है। इसे वो अभी सार्वजनिक रूप से वो लोगों के सामने नहीं ला सकती। जी बने रहिए। इसी बीच निर्दलीय विधायक रवि राणा का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप। राउत ने उद्धव को भी बड़ा फायदा पहुंचाया है। रवि राणा ने यह निशाना साधा, मातोश्री में भी जो फंडिंग की रकम है वो पहुंचाई गई है। संजय राउत को अरेस्ट करना काफी नहीं है, ऐसा रवि राणा का कहना है। साथ ही रवि राणा ने कहा कि अनिल परब भी कुछ दिन में अंदर जाएंगे, और क्या कुछ कहा विस्तार से आपको सुनाते हैं। संजय राउत को अरेस्ट करना मतलब इनफ नहीं है, उसके पीछे जो राज छुपे हुए हैं वो भी कई राज बाहर आएंगे। अनिल परब का जो घोटाला है उसमें भी इंक्वायरी शुरू है, वो भी अंदर जाने वाले हैं कुछ दिनों में। और जिस तरह से मातोश्री को खुश करने के लिए जहां उद्धव ठाकरे जी को भी कहीं ना कहीं बड़ा फायदा संजय राउत जी ने पहुंचाया है, जो बीएमसी के माध्यम से बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे उसके लिए भी संजय राउत को बिना पूछे कोई कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं जाता था। उसमें जो कमीशन खोरी हुई है उसमें भी बड़े पैमाने में मातोश्री में भी फंडिंग पहुंचाया गया है, उसमें भी इंक्वायरी होंगी। रवि राणा को आप सुन रहे थे, और ये पहला मौका नहीं है जब रवि राणा संजय राउत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले रवि राणा ने यह भी कहा था कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ के कांग्रेस और एनसीपी से महाअघाड़ी गठबंधन कराना ये भी संजय राउत की ही प्लानिंग के तहत था। इसके लिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।